जिले के जो डीजे वाले बाबू हैं किसी कारणवश जो है डीजे बजाने में असमर्थ है। नॉन यूनियन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नांदगांव झांकी बजा है, रायपुर में बजा है, कांकेर में बजा है, कल के डेट में बालोद में बजा है। इस बार के त्यौहार में जो है डीजे एवं साउंड सिस्टम को बैन कर दिया गया है। भिलाई वालों ने ऐसा क्या किया कि भिलाई को परमिशन नहीं मिला। मेरा ये कहना है अगर आप छत्तीसगढ़ लेवल पे अगर बंद करते हो तो आप सभी जिलाओं में बंद कीजिए। त्यौहार आपने बिता दिया, एक सीजन आपने खो दिया है, उसके बाद आप क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? क्या कुछ उम्मीद आप लोगों को प्रशासन से है कि आपकी मांगे वो पूरा करेंगे, कुछ रियायतें आपको देंगे? तो भाई हम छोटे व्यापारी तो भूखे मर गए ना। हमारी भी फैमिली, हमारी भी गाड़ी की EMI, घर का किस्त है, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हमारी समस्या कौन सुने फिर? डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन दुर्ग जिले के जो डीजे वाले बाबू हैं किसी कारणवश जो है डीजे बजाने में असमर्थ है। कारण ये कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है कि इस बार के त्यौहार में जो है डीजे एवं साउंड सिस्टम को बैन कर दिया गया है, जिसके बाद में लगातार जो दुर्ग जिले के डीजे वाले भैया हैं उन लोग अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन काफ़ी शांतिपूर्वक करा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इन्हें किसी प्रकार का आश्वासन जो है प्रशासन के द्वारा नहीं मिल रहा और लगातार ये जो भैया हैं वो अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं, जिसके बाद में कलेक्टर के पास वो ज्ञापन लेकर गए थे, प्रशासन के पास गए थे, लेकिन कोई समाधान उसका इनको नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त फिर से हम जो है KP न्यूज़ डीजे वालों के साथ में मौजूद है और इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार फिर से लगातार काम करने के बाद में पूरी व्यवस्थाओं को अच्छे से समझने के बाद में अभी भी डीजे वाले जो भैया हैं वो क्यों परेशान हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी जो अभी गणेश चतुर्थी बीती है, इनका जो डीजे है वो नहीं लगा, तो काफ़ी लॉस का सामना इनको करना पड़ रहा है। भैया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। भैया, लगातार आप जो है समर्थन कर रहे हैं प्रशासन के साथ में भी और उसके बाद आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ वो समस्याएं हैं और क्या कुछ प्रशासन से आपकी मांग है? हमारा मांग यही है कि हम लोग सभी लोग छोटे सेटअप वाले हैं, हम लोग उतना बड़े लेवल में काम नहीं करते। छोटे मोटे बक्सा से हम लोग काम चालू करके कि हम लोग गणेश पूजा, दुर्गा पूजा में काम करके थोड़ा सा परिवार संभालना रहता है करके हम लोग काम की मांग कर रहे थे। लेकिन इसमें भी कई लोग प्रशासन द्वारा आया मांग के द्वारा ना, उसमें भी कई लोग काम किए हैं। अब क्या बावजूद में काम किए अपने को नहीं मालूम उस चीज़ में। मतलब डीजे अभी भी बजा है, माना अनुमति नहीं होने के बावजूद, कि अनुमति नहीं दी गई थी, वो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं दी गई थी, पर आप बोल रहे हैं उसके बावजूद बजा है। बजा है। कहाँ कहाँ बजा होगा भैया आपके अंदाज़े में? अंदाज़ा में दुर्ग जिले में तो नहीं बजा है, नांदगांव झांकी बजा है, रायपुर में बजा है, कांकेर में बजा है, कल के डेट में बालोद में बजा है, और दिल्ली राजरा जैसे छोटे छोटे जो राज्य है छोटे छोटे, वहाँ पे सब जगह बजा है। मतलब केवल दुर्ग के जो डीजे वाले हैं उन पे ही प्रॉब्लम है, वो फेस करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ शासन में जो हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में कि टोटली माउंट गाड़ी में नहीं होना चाहिए करके बोला गया था, लेकिन उसमें भी कई लोग का मानना है कि नहीं, हम यूनियन में नहीं हैं, हम लोग इसमें नहीं हैं, उसमें नहीं है बोल के बावजूद भी हमको किसी से मतलब नहीं करके कुछ लोग काम किए हैं। भैया, लगातार इस प्रकार के आदेश हैं वो आप लोग को दिए जा रहे हैं, जिसका आप लोग पालन भी कर रहे हैं और तमाम जगह के पे जो है डीजे बज भी रहा है, जैसे कि अभी भैया ने बताया कि राजनांदगांव, रायपुर, बलौदाबाजार एवं कांकेर जिलों में जो है बज चुका है। केवल दुर्ग जो है उन्होंने शांतिपूर्वक पूरे आदेश का पालन किया है। तो आगे आप लोग क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ उम्मीद आप लोगों को प्रशासन से है कि आपकी मांगे वो पूरा करेंगे, कुछ रियायतें आपको देंगे? मैं फिर से वही बात बोलना चाहूँगा, जैसे राज्य सरकार का आदेश था और हाई कोर्ट का आदेश था कि डीजे छत्तीसगढ़ में पूर्णतः बैन है। भाई हमारा ये कहना है साउंड यूनियन का, अगर पूर्णतः बैन है तो भाई हमने सिर्फ भिलाई वालों ने ऐसा क्या किया कि भिलाई को परमिशन नहीं मिला। मेरा ये कहना है अगर आप छत्तीसगढ़ लेवल पर अगर बंद करते हो तो आप सभी जिलाओं में बंद कीजिए। आप रायपुर को परमिशन दे रहे हो, खैरागढ़ झांकी को आप परमिशन दे रहे हो, राजनांदगांव को परमिशन दे रहे हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बड़े व्यापारी तो अपना काम कर ले रहे हैं, लेकिन हम जैसे जो छोटे व्यापारी जो छोटा काम करते हैं, हमारे लिए कौन आएगा, हमारे लिए कौन खड़ा होगा? और मुझे अभी तक की कोई नज़र ये नहीं आ रहा है, कोई भी एक बड़ा साउंड वाला हमारे साथ में नहीं खड़ा है। जिनको जैसा समझ आ रहा है वो अपने स्तर पर झांकियाँ कर ले रहे हैं। तो मैम यहाँ पर समस्या सिर्फ छोटे डीजे वालों को हो जा रहा है ना। और रही बात बैन की, तो मुझे लगता है प्राय सभी जगह परमिशन दिया गया, सिर्फ भिलाई को छोड़ के। तो भाई हम छोटे व्यापारी तो भूखे मर गए ना। हमारी भी फैमिली, हमारी भी गाड़ी की EMI, घर का किस्त है, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
तो हमारी समस्या कौन सुने फिर? भैया इस प्रकार की जब बातें होती है और कार्रवाई भी क्या है पुलिस के द्वारा की जाती है, लेकिन जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि अन्य जिलाओं में जो है डीजे बज रहा है, तो कार्रवाई किस प्रकार से हो रही है, आपको इसकी जानकारी? कार्रवाई यहाँ पे थोड़े मोड़े जो बज रहे थे उन पे कार्रवाई? यहाँ पे तो ये भी देखने को मिला मैम कि ई रिक्शा में जो बेचारे छोटे भाई लोग जो 4 पोंगा लगा के किए उन पे भी कार्रवाई की गई है। मेरा ये कहना है अगर कार्रवाई करना ही है तो आप डेसिबल में तो सभी काउंट किया जाएगा ना साउंड को, तो भाई आप बड़े साउंड पे कार्रवाई करो ना। जो छोटे व्यापारी उनको आप क्यों परेशान कर रहे हो? और वो छोटा व्यापारी बेचारा किस लेवल पे काम कर लिया होगा, है ना, जिसको आपको बंद कराना चाहिए वहाँ पे आप नहीं करा सकते। मैं फॉर एग्जांपल फिर से दोहराना चाहूँगा, अभी सेक्टर 9 वाला काम हुआ था। भाई मेरा कहना है प्रशासन अगर नियम बनाती है तो प्रशासन को ही खुद उस नियम को फॉलो करना चाहिए। हाँ, जैसा कि सेक्टर 9 में देखने को मिला प्रशासनिक काम था, वहाँ पे बड़ा सेटअप लगा, कार्यक्रम किए। हमको तो ये भी आदेश है कि स्कूल से 100 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, हॉस्पिटल से 100 मीटर डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अगर हम वो चीज़ को कर रहे हैं तो फिर वहाँ वो चीज़ फॉलो क्यों नहीं हुआ? मतलब कहने का मतलब आम जनता के लिए एक अलग नियम है और प्रशासन के लिए अलग नियम, तो ये तो गलत है ना, ये तो दोहरा व्यवहार हुआ फिर हमारे साथ। एक भैया हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी कुछ सवाल करूंगी। भैया आप लोगों की एक मांग है कि अब आपको परमिशन देनी चाहिए, लेकिन जैसे कि कारण ये था कि ज़्यादा साउंड तमाम चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें कम होनी चाहिए साउंड में? मतलब कुछ मतलब आपको अगर अनुमति नहीं दी पा रही है कुछ कारणों के वजह से, तो उसमें क्या चाहते हैं आप? जैसे कि अगर 4 आपके पास साउंड है तो उसमें 2 लगाया जाए, वाहनों का चीज़ें हैं उसमें क्या कुछ आपको छूट देनी चाहिए? आप लोग उस मुद्दे को लेकर क्या कुछ मांग है? देखिए, माननीय जो उच्च न्यायालय का जो आदेश था, हमें सभी भाई यूनियन वाले लोग पूर्ण रूप से समर्थन किए, ठीक है, और उसके बाद सब भाई यूनियन में खड़े भी हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो ऐसा कौन सा आदेश था जो नांदगांव में, रायपुर में, बालोद में दिया गया? आदेश तो ऑल छत्तीसगढ़ था जी। ऐसा कौन सा आदेश था? वही परमिशन हमको भी दिया जाए। हम तो छोटे स्तर के हैं, हमको भी दिया जाए। हमारा घर कैसे चलेगा? हाँ, किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए, ना कि बैन करना चाहिए। तो शासन प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमें भी आदेश दे बजाने का और हमारा भी घर परिवार अच्छे से चले। भैया तमाम चीज़ें आपने रूल रेगुलेशन फॉलो किए हैं, पूरा त्यौहार बीत गया, गणेश चतुर्थी, पूरी जो दुर्ग है वो सूने थे जी। तो अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, कोर्ट से क्या चाहते हैं कुछ? क्योंकि त्यौहार आपने बिता दिया, एक सीज़न आपने खो दिया है, उसके बाद आप क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? प्रशासन से कुछ उम्मीद नहीं कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा छोटा सेटअप ही हमको बजाने का अनुमति दे। हम चाह रहे जो भी हमारे पास सामान छोटे ही, हमारे बड़े पैमाने पे हम काम तो नहीं कर पाते, लेकिन हमारा जो छोटा है उसी को कुछ आगे हमें ऐसा दे कि अपना नियम पे ही रखे, हम चलाए, हमको कुछ ना कुछ करके साउंड को अनुमति दे चलाने का। हमको बस यही चाह रहे हैं प्रशासन से, और कुछ नहीं है। बड़े डीजे तो अपने पैमाने पे काम कर ही रहे हैं, अपन तो किसी से विरोध नहीं है। काम हम ये चाह रहे हैं कि सबका काम हो, हमारा भी घर बार चले, बस और कुछ नहीं है। भी इसको लेकर आप लोग अभी आगे कुछ आवेदन लेटर ऐसे कुछ लिखने वाले हैं प्रशासन को, या कलेक्टर तक जाने वाले हैं? अभी तो सब भाई लोग बैठे हैं, उसी पे बात करके हम आगे कलेक्टर जब भी महोदय को लेटर देना चाहेंगे हम लोग, और भैया लोग बात कर रहे हैं, उसी पे आपको ही बुलाया है आज। आगे जो होगा भैया लोग बताएंगे जी। तो अगर मैं बात करूं तो इनका मेन मोटिव ये है, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि तमाम त्यौहार बीत गए हैं, तमाम चीज़ें हो गई है, पूरे रूल रेगुलेशंस जो है इनके द्वारा फॉलो कर दिए गए हैं, तो अब थोड़ी रियायत जो है गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें दी जाए, ताकि ये अपना जो लालन पोषण है, जो अपना परिवार है, इनके जो कर्ज हैं उनसे मुक्त हो पाए और अपना जो व्यापार है सुचारू रूप से चला पाएँ। कुछ नियम लागू कर लें, भले कम साउंड डीजे बजाए, 4 बॉक्स के जगह जो बॉक्सेस में कमी होती है वो चीज़ें कुछ करें, लेकिन इनको जो है रियायतें प्रशासन के द्वारा दी जाए। लगातार हम इस खबरों को आपको दिखाते आए हैं, आगे भी और अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। आगे खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।